Hello, this is the 8th video on electromagnetism. It is Hindi-English bilingual video for classes 6 to 10, can be used by students in class 10. इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि स्टैटिक चार्ज प्लास्टिक या ग्लास, एबोनाइट, इन सब पदार्थों को घिसने से स्टैटिक चार्ज उत्पत्ति होती है। हमने पीवीसी पाइप को वुलन क्लॉथ से घिसा था, ग्लास को सिल्क क्लॉथ से घिसा था, और हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के स्टैटिक चार्ज तैयार होती है, और सिमिलर चार्जेस प्लस और माइनस के बीच में रिपल्शन होता है, और ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। और हमने एक इंस्ट्रूमेंट भी तैयार किया था, पिटबॉल इलेक्ट्रोस्कोप। उसको यूज करके हमने चेक किया था कि किसी वस्तु पर चार्ज है या नहीं। तो पिटबॉल इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज को भी डिटेक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज को भी डिटेक्ट करता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ज का ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर यानी जब हम किसी पीवीसी पाइप को या प्लास्टिक स्केल को हम घिसकर उस पर चार्ज करते हैं उसको, तो वो चार्ज किसी धातु के वस्तु के ऊपर चला जा सकता है, कैन बी ट्रांसफर, उसकी बदली हो सकती है। चार्ज मूव्स, तो वो मूव होता है पीवीसी पाइप या ग्लास रॉड से मूव होकर मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाता है। वो मेटल का जो चीज होता है, धातु का जो चीज, उसको हम किसी प्लास्टिक या उस तरह के वस्तु से पकड़ते हैं। हम नाउ आई एम गोइंग टू यूज ए कप made of silver, and I'm going to use a plastic pen to handle it as a handle. यहाँ पर एक चांदी का, सिल्वर से बना हुआ एक छोटा सा बर्तन है। उसको मैंने पेन पर रखकर मैं उसको, आई एम लिफ्टिंग इट, उसको मैं पेन के सहारे से उसको मैं उठा रही हूँ। उस पर चार्ज नहीं है। पिटबॉल इलेक्ट्रोस्कोप बताता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब हमको उसी तरह रख देते हैं उसको, पेन पर ही वो आधारित है। इट इज रेस्टिंग ऑन द पेन एंड आई एम रबिंग पीवीसी पाइप को पुल से रब करके हम उसको टच करेंगे। मेटल कप को हम उसको टच कर खींचेंगे, तो हम हल्की सी आवाज होती है टिक टिक करके, और फिर चार्ज मेटल कप पर चला जाता है। उसको डायरेक्टली टच किए बिना भी वो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। द चार्ज जंप्स, पीवीसी पाइप से मेटल कप पर जंप करता है। अब हम उसको पेन से पकड़कर उठाते हैं और इलेक्ट्रोस्कोप के पास ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि उस पर चार्ज है। इलेक्ट्रोस्कोप बता रहा है कि अभी उस पर चार्ज आ गया है। तो पीवीसी पाइप से चार्ज ट्रांसफर हो गया। अब मैं टच कर रही हूँ, हल्का सा टिक करके साउंड और हल्का सा शॉक भी लगता है, तो वो चार्ज अभी चला गया। अब इस पर चार्ज नहीं है। जब हम इसको छूते हैं उंगली से, तो वो सारा चार्ज वो उंगली से होते हुए हमारे शरीर से होते हुए ग्राउंड पे चला जाता है।
तो हमने देखा कि चार्ज पीवीसी पाइप से चार्ज किया हुआ पीवीसी पाइप से हम चार्ज को मेटल कप पर ट्रांसफर कर दिया। इसी तरह हम ग्लास को लेकर हम सिल्क से रब करेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज वहां बनता है, उस चार्ज को भी हम मेटल कप पर ट्रांसफर कर सकते हैं। और हमने मेटल कप को प्लास्टिक पेन से इसलिए पकड़ा था क्योंकि ओके, सो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू मेटल ऑब्जेक्ट्स, हमने ये देखा है। और वो चार्ज मेटल कप पर उस वक्त तक रहता है जब तक वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड मतलब हम उस जब प्लास्टिक पेन से पकड़ रहे हैं तो उसको कोई पाथ नहीं है, उसको कोई मार्ग नहीं है चार्ज को। लेकिन द मोमेंट यू टच द मेटल ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड, जब हम हाथ से छूते हैं तो वो उसको एक पाथ मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है चार्ज को, हमारे अपने हाथ से होते हुए जमीन तक चला जाता है। सो द चार्जेस फ्लो थ्रू योर हैंड, थ्रू योर बॉडी एंड देन फाइनली टू द ग्राउंड। अब उस एनिमेशन में देखेंगे चार्ज पीवीसी पाइप से जंप कर कर मेटल कप पर चला जाता है, और क्योंकि वो इंसुलेटेड प्लास्टिक पेन से पकड़ा हुआ है तो उसको कहीं जाने के लिए नहीं मिलता। लेकिन जब हम फिंगर से टच करते हैं तो उसको इट गेट्स अवे, उसको मार्ग मिल जाता है अर्थ को चले जाने में। So now you know why you need to hold the metal cup with a plastic pen. Otherwise, the charge would not have collected on the cup at all. तो वो हम अगर प्लास्टिक पेन से नहीं उसको पकड़ते तो वो चार्ज उस पर जमा ही नहीं होता और फिर तुरंत धरती को आई मीन अर्थ तक चला जाता है। ओके, सो चार्ज एबोनाइट रॉड, तो हमने ये तो प्लास्टिक ये मेटल कप सिल्वर कप की बात है कि वो उसको इंसुलेटर ये प्लास्टिक पेन से पकड़ना पड़ता है। लेकिन हम जब एबोनाइट रॉड या पीवीसी पाइप को हमने चार्ज किया था तो उसको हमने हाथ से ही पकड़ा था। और क्योंकि ये इंसुलेटर्स है, पीवीसी, एबोनाइट, ग्लास, ये सब इंसुलेटर मटेरियल है, तो उसमें चार्ज उसमें उसमें फ्लो नहीं होता, तो इसलिए उस पर चार्ज रह जाता है। तो इंसुलेटर्स रिटेन द स्टैटिक चार्जेस, उसको रखते हैं। लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग डू दे रिटेन, कितने देर तक उस पर चार्ज रह जाता है। तो यहाँ हम यहाँ देखते हैं ये ब्लू वाला, अगर हम इसको पीवीसी पाइप मानते हैं तो इस पर चार्ज सारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। चार्ज करने के बाद चार्ज इज ऑल ओवर इट। और व्हेन वी टच इट, अगर हम इस पॉइंट को टच करते हैं तो उसके आसपास के जो थोड़े से चार्जेस है वो मूव हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जो दूर इसके दूर जो चार्जेस है वो वहीं पर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका फ्री फ्लो नहीं होता है चार्जेस का, इसलिए वो चार्जेस बाकी रह जाते हैं। अब इसको इन सब को भी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाउ डू यू रिमूव ऑल द चार्ज फ्रॉम द चार्ज ग्लास रॉड? ग्लास रॉड को या पीवीसी पाइप को चार्ज करने के बाद अगर चार्ज निकालना है तो हम उसको हाथ से वाइप करते हैं, पोंछते हैं, ताकि वो सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाए। ओके, तो हमने देखा है कि चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हम मेटल ऑब्जेक्ट पर हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम इस विषय को यूज करके हम टेस्ट चार्ज कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। तो इसके पहले हमने जब पिक बॉल इलेक्ट्रोस्कोप यूज किया था तो वो इंस्ट्रूमेंट चार्ज है या नहीं बताता है, लेकिन वो इस बात को नहीं बताता कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि पिक बॉल इलेक्ट्रोस्कोप रिस्पॉन्ड्स बोथ टू पॉजिटिव चार्ज एंड टू नेगेटिव चार्ज।
बट इफ वी हम अगर हमको ये पहचानना है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर हमको टेस्ट चार्ज बनाना जरूरी है। तो इसके लिए हम एक हल्का सा, छोटा सा और हल्का सा मेटल का एक राउंड ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसको हम धागे से हम बांधेंगे। तो धागा इसलिए क्योंकि धागा इंसुलेटर है। तो इस छोटे से मेटल बॉब पर हम एक तरह का चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर हम ट्रांसफर करेंगे, और फिर उसको, ये जो ऑब्जेक्ट अननोन ऑब्जेक्ट है जिसको टेस्ट करना है, उसके पास हम ले जाकर उसका रेस्पॉन्स देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास अब ये सिल्वर के जो बर्तन है उस पर चार्ज है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमने पीवीसी से भी उसको चार्ज किया होगा तो फिर वो नेगेटिव होगा, और ग्लास से अगर चार्ज किया है तो पॉजिटिव होगा। तो ये बात पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम टेस्ट चार्ज को तैयार करते हैं। यहाँ पर एक थर्मोकॉल स्टाइरोफोम बीड को, उसके ऊपर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल उस पर लिपट दिया है। तो देर इज और एल्यूमिनियम इज ए मेटल, इट्स ए कंडक्टिंग मेटल। तो इस पर हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के ऊपर हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब मैं पीवीसी रॉड को चार्ज कर रही हूँ। ये नेगेटिव चार्ज है, वी नो दैट इट इज नेगेटिव चार्ज, और उसको हम वो मेटल बॉब पर हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। अब इट इज चार्ज विद नेगेटिव चार्ज। नाउ वी विल अप्रोच द अननोन चार्ज। तो हम देखते हैं कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। यहाँ पर रिपल्शन दिख रहा है क्योंकि उस उसके करीब नहीं जाता, इट इज नॉट गोइंग क्लोज टू इट। सो बिकॉज द टेस्ट चार्ज इज नेगेटिव एंड बिकॉज देर इज रिपल्शन, इसका मतलब वो अननोन चार्ज इज नेगेटिव। तो अब मैंने अभी उसको चार्ज निकाल दिया है टच करके। अब मैं उसको पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर मेटल बॉब के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करेंगे और फिर से एक बार चेक करेंगे। ग्लास पर we have said that glass is positive charge when you with glass rubbed with silk. तो now I'm transferring it to the metal bob. चार्ज ट्रांसफर हो गया। अभी देखिए वो ग्लास से रिपेल हो रहा है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अब हम उसको सिल्वर कप के पास ले चलते हैं। तो यहाँ अट्रैक्शन देख सकते हैं हम, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द कप। दिस चार्ज इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू द silver charged object. बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि वो अट्रैक्शन है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव और इट इज अट्रैक्टिंग, इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द चार्ज, अननोन चार्ज। सो इसका मतलब है अननोन चार्ज इज नेगेटिव। इस तरह हम एक छोटे से मेटल बॉब को लेकर उसको चार्ज करके हम उसको टेस्ट चार्ज की तरह यूज कर सकते हैं, और फिर अननोन चार्ज को हम पहचान सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने क्या सीखा है इस वीडियो में? चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू मेटल ऑब्जेक्ट्स, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी है हम मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और व्हेन ए चार्ज मेटल ऑब्जेक्ट इज टच्ड, द चार्ज फ्लोज अवे टू द ग्राउंड। जब हम उसको टच करते हैं
मेटल ऑब्जेक्ट को तो चार्ज चला जाता है. इट गेट्स डिस्चार्ज्ड. सो डिस्चार्ज इज द लॉस ऑफ चार्ज. और फिर इंसुलेटर्स होल्ड ऑन टू द चार्ज. चार्ज डज नॉट मूव थ्रू देम. इंसुलेटर्स के के थ्रू चार्ज मूव नहीं होता. और we can use a small light metal bob suspended on a thread as a test charge to find out the sign of any charged object. हम यहाँ रोके इसको. We will stop here.